ये लड़की हर दिन अपने साथ एक बच्चे को स्कूल लेकर जाती थी। जब भी वह बच्ची अपनी पैंट गीली कर देती तो लड़की को अपनी डेस्क पर ही उसका डायपर बदलना पड़ता था। तेज बदबू से उसके सभी सहपाठी परेशान हो जाते थे। वे उस पर बदतमीज होने और क्लासरूम को अपने घर की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते थे। लड़की बस उनसे माफी ही मांग सकती थी। उसके पास सच में कोई और विकल्प नहीं था। दरअसल लड़की का पहले एक टॉप यूनिवर्सिटी में चयन हो गया था। जब वह एडमिशन लेटर हाथ में लेकर अपने परिवार को खुशखबरी सुनाने ही वाली थी, तभी उसके परिवार के सदस्य एक कार दुर्घटना में मारे गए और पीछे केवल एक नवजात बहन को छोड़ गए। उस दिन के बाद अपनी छोटी बहन को पालने की पूरी जिम्मेदारी लड़की के कंधों पर आ गई। उस शिशु की परवरिश के लिए लड़की ने टॉप यूनिवर्सिटी छोड़ दी और पास के एक साधारण कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके अच्छे अंकों की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली, जिससे वह 3 साल तक मुफ्त में कॉलेज में पढ़ सकी। अपने सहपाठियों को परेशान न करने के लिए वह अक्सर अपनी बहन को गोद में लेकर क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर लेक्चर सुनती थी। वह हर दिन कुछ पार्ट टाइम काम भी करती थी ताकि अपनी बहन के दूध का खर्च निकाल सके। लेकिन क्योंकि बच्चे को हर कुछ घंटों में दूध पिलाना पड़ता था, उसके बॉस को लगा कि वह काम का समय बर्बाद कर रही है और उसे नौकरी से निकाल दिया। अपनी छोटी बहन की वजह से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। कई सालों बाद आखिरकार उसे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई और उसकी बहन भी स्कूल जाने लायक हो गई। टीचर को लड़की की कठिन जिंदगी के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उसे एक मशहूर चैरिटी संस्था से गरीबी सहायता के लिए आवेदन करने की सलाह दी। लेकिन जब लड़की सहायता के लिए उस संस्था में गई तो उसे बताया गया कि उसका परिवार अभी जिंदा है और वह इस मदद के लिए योग्य नहीं है। लड़की को यकीन नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता ने उससे झूठ क्यों बोला। बाद में उसने स्टाफ द्वारा दिए गए पते का पीछा किया और उस घर पहुंची जहां उसके माता पिता अब रह रहे थे। वहां उसने देखा कि उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन सभी जिंदा थे और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। बातचीत के दौरान लड़की ने सच्चाई जान ली। उन्होंने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया था ताकि वह उस टॉप यूनिवर्सिटी की सीट छोड़ दे और उसकी बड़ी बहन उस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। वह नवजात बच्ची जानबूझकर लड़की पर छोड़ दी गई थी ताकि माता पिता को उस पर एक पैसा भी खर्च न करना पड़े। जिस बात ने लड़की को और भी तोड़ दिया वह यह थी कि वह अपने माता पिता की जैविक बेटी थी ही नहीं। लड़की गुस्से से भर गई। उसने जोर से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उनकी साजिश उजागर होते ही माता पिता ने दिखावा करना छोड़ दिया। उल्टा उन्हें लगा कि लड़की ने उनका कर्ज अभी तक पूरा नहीं चुकाया है। उसकी बड़ी बहन यह डर कर कि लड़की इस घिनौनी सच्चाई को सबके सामने न ला दे, उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके पिता उसे सबक सिखाने आए, लेकिन उन्हें भी लड़की ने थप्पड़ मार दिया। अंत में पूरे परिवार को लड़की के थप्पड़ पड़े। लड़की ने अपनी छोटी बहन को उनकी ओर धकेलते हुए कहा कि अब से उसका उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसकी छोटी बहन ने रोते हुए उससे उसे छोड़कर न जाने की गुहार लगाई, लेकिन लड़की ने कहा कि केवल माता पिता के साथ रहकर ही वह एक बेहतर जिंदगी जी पाएगी। इसके बाद वह बिना पीछे मुड़े वहां से चली।